स्टूडेंट्स, आज हम दो बेलों की कथा जो चल रही थी आज उसे देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि जूरी है वह अपने दोनों जो बेल हैं मोती और हीरा उसे अपने ससुराल भेज देता है, लेकिन वहाँ हीरा और मोती खुश नहीं होते और वहाँ से भागकर आ जाते हैं। कुछ समय के बाद जब वे वहाँ से भागकर आते हैं और अपने मालिक के पास आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें अधिक काम करवाया जाता है, स्नेह नहीं मिलता और चारा भी समय पर नहीं मिलता। तो अब आगे का जो है वो देखेंगे। देखिए, एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। जब वह वहाँ लौट कर आते हैं तो गांव के सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और उस दृश्य को देखने लगते हैं। और उसी में से एक बालक कहता है, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, यानी उसकी बात का दूसरे ने समर्थन किया कि हाँ सही है, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वह उस जन्म के आदमी है, यानी अब जिस योनि में वह है वह बैल बन गए, लेकिन हो सकता है पिछली जन्म में वह आदमी थे। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ, यानी इसके बारे में अधिक और बोलने का साहस किसी में न था। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर यानी दरवाजे पर देखा तो जल उठी। जल उठना, यहाँ जल उठने से तात्पर्य है क्रोधित हो जाना। बोली, कैसे नमक हराम, अर्थात अपने मालिक के प्रति वफादार नहीं है। नमक हराम बेल है कि एक दिन वहां काम किया और भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप यानी उस पर जो आरोप लगाया गया था न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोप के साथ यानी अधिक और अधिक बल के साथ क्रोध में कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिलाकर ही रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसीलिए कि वह लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। यानी उसकी पत्नी ने कहा, जूरी की पत्नी ने, कि तुम हर समय इनके ऊपर हाथ फेरते रहते हो, इन्हें सहलाते रहते हो, ऐसा उनके पास समय नहीं है, तुम जैसे बेवकूफ़ के पास ही समय है। खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं, यानी अगर इन्हें खाने के लिए दिया जाता है तो फिर इनको काम भी करवाया जाता है। रगड़कर जोतना यानी अत्यधिक मेहनत करवाना। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं वहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा यानी चारे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि यानी जो काम करने वाले थे उन्हें काफ़ी सख्त कर दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला, यानी जो जिसमें चारा डाला जाता है उसमें मुंह डाला तो फीका फीका, न कुछ कोई चिकनाहट न कोई रस, यानी न कोई उसमें अच्छा चारा था क्योंकि उसमें कुछ मिलाया नहीं था। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं किसी कहोगे, यानी सामने पीछे से अब कुछ कह रहे हो, सामने जब मालकिन आएगी तो आप भी उन्हीं की तरफदारी करेंगे। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था, यानी दोनों में से हीरा था वह सहनशील था, समझदार था, उसे क्रोध कम आता था। संध्या यानी शाम के समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था, यानी उन्हें कभी भी नहीं मारता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यानी जब उन्हें बुलाता था तो तुरंत साथ दोनों जो बैल थे वह उड़ने लगते थे, अर्थात उसके पास दौड़कर चले जाते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत, सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई, यानी उसने जहाँ फूस चारा जो डाला गया था उसकी तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता।
पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, यानी पकड़ में न आते। हीरा ने मूक भाषा में यानी चुप रहकर कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा में भी, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।